की आवश्यकता क्या है? हम पुरुष कल, आज और कल, मुझसे पहले जो मेरी विदुषी बहनें हैं, इन्होंने माता कार्की, मैत्री, लोपामुद्रा की बात की। मैं उसमें एक नाम और उभय भारती का जोड़ना चाहूंगी। उभय भारती अगर आप जानते हो तो वो ऐसी विदुषी थी जब शंकराचार्य और उनके पति का वाद विवाद हो रहा था, वो हमारे देश पे आक्रमण करना शुरू किया। तब तक हमारी बहनें बेटियां हथियार उठा रही थी, लेकिन क्योंकि अगर हम तैमूर लंग की बात करें और बाकी लोगों की बात करें जिनके शरीर की बदबू से, जो कि कहते थे किलोमीटर तक की सेनाएं भाग जाती थी, तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आया जब महिलाओं को घर गृहस्थी इसलिए संभालनी पड़ी क्योंकि पुरुष बाहर युद्ध क्षेत्र में शहीद हो रहे थे। ये उनके लिए चॉइस की बात नहीं थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा शायद कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि जब पुरुष युद्ध भूमि में जाते हैं तो महिलाओं को गृहस्थी के साथ साथ खेती बाड़ी भी संभालनी पड़ती है। और इसीलिए जैसे जैसे समय बीतता गया महिलाएं सीमित हो गई। उसके बाद अब जो समय है जिसको हम संक्रमण काल का समय कह रहे हैं, उस समय में देखिए विरोधाभास कि हम चाहते हैं हमारी बेटी चांद तक जाए, लेकिन अगर वो बगल वाली गली में चले जाती है तो हमारा सीना थक से रह जाता है। हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सेना अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हमारे घर में ही हमारे जो सत्ता है उसको क्वेश्चन किया जाता है तो हमसे बहुत जल्दी बर्दाश्त नहीं होता। या जब हम सेना में देखते हैं या पुलिस में देखते हैं कि कोई महिला अधिकारी है, हमारा दिमाग उसकी योग्यता को लेकर बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो महिलाओं की यात्रा मुखरता से मौन और मौन से मुखरता की है, वो अब और भी मुखर होगी। मुखर इसलिए होगी क्योंकि समाज ने धर्म को, संस्कृति को और परंपराओं को संभालने का सारा जो दारोमदार है महिलाओं पे रख दिया है। कैसे रख दिया है? अगर मान लीजिए स्त्री घर चला रही है, 4 दीवारी तक सीमित है, घर में उसका बहुत आदर होता है, लेकिन वही स्त्री जब घर में भी काम करे हमारा रथ डगमगाते हुए आगे बढ़ेगा। मैं एक रिसर्च कर रही थी, मुझे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन ने जेंडर सेंसिटाइजेशन पे जो जेंटलमैन ऑफिसर्स हैं उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, जो लोग सेना से नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि वो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडियन आर्मी का। और क्योंकि भारतीय सेना में पहले महिलाएं नहीं थी, मैं खुद 1998 में आई और मैंने 23 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, जिसमें मैंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और उसके बाद डील करना पड़ेगा, जिससे अभी तक इंडियन आर्मी भाग रही थी। बात ये नहीं थी कि वो भागना चाहते थे, लेकिन संवेदनाओं का अभाव रहता है। हम नारी को देवी के रूप में पूछते हैं, हम उसको प्यारी गुड़िया रानी बना के पूछते हैं, हम उसको लक्ष्मी, सरस्वती और सीता मैया सब बनाते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी बिटिया का नाम चंडी नहीं रखते हैं। बेटों का नाम हम संग्राम सिंह जरूर रख देते हैं, क्योंकि हमें उग्र रूप अपने बेटों में बर्दाश्त होता है, अपनी स्त्रियों में बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हम उस प्रोफेशन से आते हैं जहां अगर हमारा रणचंडी का रूप दुश्मन ना ही देखे तो अच्छा है, लेकिन वो काबिलियत जरूर रखते हैं। तो जब लोगों को इस रियलिटी के साथ में वास्ता रखना पड़ता है तो उनको तकलीफ होती है उन महिलाओं से जो, जैसा मैंने शुरू में कहा था, आ से अधिकारों की बात करती हैं, बा से बराबरी की बात करती हैं। और हमें क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हमारा जो वायरिंग है, मेंटल वायरिंग है, वो उस तरह का है कि हमें सुंदर चीजों से जल्दी प्रेम होता है, लेकिन मजबूत चीजों के साथ साथ जॉब कैसे बैलेंस करती है? आप तो आर्मी में थी, आप तो युद्ध लड़ने गई, तो आपके घर गृहस्थी का क्या हुआ? वो समाज पुरुषों से ये सवाल कभी नहीं करता है। तो शायद हमें इन चीजों पे काम करने की आवश्यकता है कि जब हम बराबरी की
तो बराबरी 50-50 की हो। देवी दुर्गा जिसको हम मंदिर में पूजते हैं, डिस्कशंस करते हैं, शायद इन और डिस्कशंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मैं सबके लिए, हम सबके लिए एक बस 2 लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, नूतन भाव भरे नित अंतर, पूर्ण धरा बन जाए स्वर्ग ये तेरे यत्नों से कर्माकर। तो हम सब अगर यत्न करेंगे तो ये धरा हमारी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। लेकिन ये यत्न यहाँ इस तरह बैठे हुए पुरुषों को और इस तरह बैठी महिलाओं को मिलकर करना होगा कि बात नारी की नहीं है, बात समाज की है, बात राष्ट्र की है, बात भारत की है, बात हम सबकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।